दोस्तों सी इंटर सितंबर 2025 का जो अटेम्प्ट है वो आज से 60 दिन के बाद है। मतलब क्या कि आप आज से 60 दिन के बाद आप सी इंटर एडवांस अकाउंट्स का पेपर लिख रहे होंगे सितंबर 2025 का। मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं भी लिखने वाला हूँ। बट मैं ग्रुप 2 का दूंगा, तो ग्रुप 2 भी ज़्यादा दूर है ही नहीं, 60 डेज़ अवे है। तो मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा आउट ऑफ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर द अटेम्प्ट आई हैव फेस्ड इन माई ग्रुप 1। आपको कुछ बातें ध्यान में रख लेनी है और आपको आई वुड से कि आपकी जो जर्नी है 2 महीने की वो सेटल हो जाएगी थोड़ी हद तक, थोड़ी आसान बन जाएगी अगर उन पॉइंटर्स को आपने ध्यान में रखा तो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये टाइम कंस्ट्रेंट। कल रिज़ल्ट आया, कल से ही मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया अब तो टाइम बहुत ही कम है, मैं बोथ ग्रुप्स कैसे प्रिपेयर करूँ, या मैं ग्रुप 1 कैसे प्रिपेयर करूँ, ग्रुप 1 का सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मैं पहले बता दूँ, टाइम का जो कंस्ट्रेंट है ना वो हमेशा ही रहता है, हमेशा ही। अपने आप को 2 महीने में ना 3 महीने के एफ़र्ट निकल सकते हैं। अगर वो थोड़ा-सा अगर आप मेहनत एक्स्ट्रा कर दें डेली बेसिस पे तो वो एफ़र्ट निकल जाता है। और दूसरी बात ये कि इस सिचुएशन में बोथ ग्रुप्स देना बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं होगी, तो बोथ ग्रुप्स के लिए मत जाइए। दूसरी बात ये, आई वुड से कि ग्रुप 1 का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा-सा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के लिए भी जो भी अपीयर कर रहा है ना, आई वुड से कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा कि वो ग्रुप 1 के लिए अपीयर कर रहा होगा। तो जो भी ग्रुप 1 के लिए अपीयर कर रहा है ना, आपको थोड़ी-सी ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स का जो सिलेबस है और टैक्सेशन का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही वास्ट है। तो प्लीज़ ये इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारिएगा, सो दैट एटलीस्ट आपका 2 रिवीजन तो अच्छे से हो जाए और एक मॉक टेस्ट पेपर दिए बिना मत जाना। ठीक है? ये बात हो गई टाइम कंस्ट्रेंट्स की। अब दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज़ कि आपको कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं, तो मैं खुद बता देता हूँ इसी वीडियो में। एडवांस अकाउंट्स के लिए आप किसी भी फैकल्टी की बुक ले लेना, क्वेश्चनर बुक, उसको सॉल्व कर लेना। पहले मॉड्यूल कर लेना, मॉड्यूल के बिना बिना कि एग्ज़ाम में मत जाना। बट अगर आप किसी फैकल्टी की क्वेश्चन बुक लेंगे, क्वेश्चन बैंक बुक लेंगे ना, तो उसमें ऑलरेडी मॉड्यूल कवर्ड होता ही है। मॉड्यूल कर लेना, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कर लेना मे 24 से लेके अभी तक का। सेम विथ ऑल द थ्री नेक्स्ट पेपर्स। लॉ एंड टैक्सेशन के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। लॉ के लिए मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ मत करो अभी, एक सिंपली हर्ष गुप्ता सर की बुक आती है 40 पेज की, उसको ऑर्डर करो, उसे रोज़ रट्टा मारो, रोज़ रट्टा मारो, और कुछ मत करो लॉ में। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया ना, या अगर अभी तक आपने मॉड्यूल की एक रीडिंग भी डाली है ना, तो हर्ष गुप्ता सर की लॉ की चार्ट बुक आती है, 40 पेज की आती है, चुपचाप उसे रटो। रोज़ सुबह उठो, 2-3 घंटे उसको टाइम दो। लॉ का आपका कोई दिक्कत ही नहीं आएगी एग्ज़ाम हॉल में, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। ठीक है, लॉ का मैंने शॉर्ट कर दिया, एडवांस अकाउंट्स के लिए बता दिया। एडवांस अकाउंट्स के लिए एक और पॉइंट ये रहेगा कि अपने पास चैप्टर हैं तो कुछ चैप्टर्स को ना कन्फर्म कर लो, जैसे कंसोलिडेशन, अमालगमेशन। कंसोलिडेशन अमालगमेशन में से कोई एक बेस्ट कर लो। ठीक है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बेस्ट कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बेस्ट कर लो, और अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर्स हैं ना, इन पे बेस लगा लो, इनमें से कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पर्सनली ब्रांच अकाउंटिंग को मैंने देखा तक नहीं था, और अमालगमेशन भी मैं बस ऊपर से करके गया था, तो 1-2 चैप्टर में यू कैन ऑलवेज स्टे कर, इसका कोई इशू नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे पूरा कंट्रोल बनाइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है, उसका आंसर। इतना कर लेंगे आप, एडवांस अकाउंट्स में पास हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए कोई भी पेपर में कुछ, तीनों ही पेपर में कुछ अलग से नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो। लॉ का एडवांस अकाउंट्स का बता दिया, लॉ का बता दिया। अब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के लिए। डायरेक्ट टैक्स के लिए बीवी सर की बुक ऑर्डर कर लेना, 400 रुपये की आती है। आई थिंक 200-300 पेजेस की है वो बुक। वो पढ़ के चुपचाप चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। नोट्स वोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं इस टाइम पे। क्वेश्चन सॉल्व करो, टोटल इनकम के डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन करके ही सोना। ये बिना करे सोएंगे ना तो आप बेसिकली 4 से 5 मार्क्स लूज़ कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे टोटल इनकम की सम्स करना, लास्ट के महीने में उठाने की कोशिश करेंगे ना, बहुत दर्द होगा, क्योंकि इतने आसानी से होता नहीं है वो सारे सम्स। तो डेली बेसिस पे टोटल इनकम का एक क्वेश्चंस कर लेना। डायरेक्ट टैक्स का पूरा सिलेबस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो उनको 100% एक्यूरेसी के साथ करना। कोई भी 2-3 चैप्टर जो आपको नहीं पसंद है मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मैंने पीजीबीपी, कैपिटल गेन दोनों ही नहीं किया था। मैंने पीजीबीपी इतना कर लिया था कि टोटल इनकम के क्वेश्चंस जो होते हैं ना
उसके थोड़े से जो सब पॉइंट्स आते हैं, सब एडजस्टमेंट्स आते हैं, बस उसको अटेंड कर पाऊँ। इसीलिए मुझे 15 में से आई थिंक 7 मार्क्स मिले थे टोटल इनकम के क्वेश्चन से, और मेरा काम बन गया था। अब आ जाते हैं जीएसटी में। जीएसटी में विशाल सर की चार्ट बुक ऑर्डर कर लेना, आपका काम बन जाएगा। मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। पहले टाइम था मैं बहुत कहता था आप लोगों को कि मॉड्यूल पढ़ लीजिए, मॉड्यूल मत पढ़ना, बट इस मॉड्यूल के पीछे ना, हर एक चैप्टर के पीछे समरी लिखी है, उसको ज़रूर रेफ़र कर लेना। चार्ट बुक प्लस वो समरी रेफ़र कर लेना, और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना जीएसटी के लिए। डीटी के लिए मैंने कहा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए नहीं, मॉड्यूल कर लेना बहुत इनफ हो जाएगा। जीएसटी के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके ही जाना। और बेसिकली जीएसटी पे ना आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इट्स लाइक कि आप जीएसटी पे पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यू आर बेसिकली गोइंग टू डोमिनेट इन एग्जामिनेशन हॉल, तो ही आपका टैक्सेशन का पेपर क्लियर होगा। तो ये मैंने ग्रुप 1 की अच्छे से आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता दी है। ठीक है, टाइम कंस्टेंट डिस्कस कर लिया, रिसोर्सेज बता दिया आपको अलॉन्ग विथ स्ट्रैटेजी। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों, जिसकी वजह से मेरा सीए इंटर सितंबर 2024 में ग्रुप 1 निकला था, इज़ दैट कि पहले जो अर्लियर अटैम्प्ट्स थे ना, उसमें मैंने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था और ना ही मैंने लिखा था। बट सीए इंटर सितंबर 2024 में मैंने सीए टेस्ट सीरीज़ की मॉक टेस्ट पेपर ली थी, और रिगरसली फॉर दी सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन और एडवांस अकाउंट्स, जो मेरा बचा हुआ था ग्रुप 1 का, उसके मैंने पेपर्स लगाए थे प्रॉपरली घर पे बैठ के 3 आवर्स। जैसे कि आईसीआई जो है वो ओल्ड पैटर्न में क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे। बट जैसे न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है मई 2024 से, तो आईसीआई क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, जो कि आईसीआई की पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेपर को सेट करते हैं, जो कि सीए टेस्ट सीरीज़ मोस्ट ट्रस्टवर्दी है इन सारी कामों में। एंड इवन दो आईसीआई ने उन्हें अवार्ड भी किया है इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने सीए टेस्ट सीरीज़ को जेन्युइनली प्रेफर किया। अब जैसे कि मैं पहले सोचता था पहले अर्लियर अटेम्प्ट्स में कि अभी तो यार मेरा 60% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अब मैं मॉक टेस्ट पेपर क्यों दूँ, एक बार 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं मॉक टेस्ट पेपर दूंगा। बट एक्चुअली में कभी भी कोई भी ऐसा अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं मेरे साथ कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरे पास रिमेनिंग टाइम बचा है कि मैं मॉक टेस्ट पेपर दूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो मैं ये मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया, और सितंबर 2024 अटेम्प्ट में जैसे ही मेरा 70% 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने मॉक टेस्ट पेपर बाय किया और उसको लिखना शुरू कर दिया। और अपने आप को ना इम्प्रूव करिए। उन लोगों की जो सीए टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे प्रॉपर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपके पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो दैट आप इम्प्रूव कर पाए। और मेक श्योर करें कि सितंबर 2025 में जो भी ग्रुप के लिए आप अपीयर कर रहे हैं वो आपका ग्रुप क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे अर्लियर वीडियोज़ में मैंने 6 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे फॉर जीएसटी एंड 2 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे फॉर एडवांस अकाउंट्स। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट विच यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट मॉक टेस्ट पेपर बिफोर गोइंग फॉर आईसीआई एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। फोर्थ पॉइंट ये है कि अपने 1.5 डेज़ की प्रैक्टिस अगस्त से शुरू कर देना। ठीक है, एक बार क्या कर लेना, 1.5 डेज़ के लिए तीनों ही सब्जेक्ट की अच्छी से रिवीजन कर लेना कि 1.5 डेज़ लगा के एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज़ कर लेना। एडवांस को मत कर लेना, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, जितना भी टाइम चाहिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन अच्छे से उसको रिवाइज़ करके चले जाना। लॉ के लिए आपके पास 2 दिन बचता है, टैक्स के लिए आपके पास 1.5 डेज़ बचता है। तो आप लोग समझ लो गोल्डन अटेम्प्ट है। मैं बताता हूँ कैसे यूटिलाइज़ करना है। लॉ का जो दिन है ना, आप 2 एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं आपको, उसमें ना आपको जीएसटी रिवाइज़ कर लेना है। जीएसटी नहीं करना है तो आप डीटी कर लेना, जो भी मन हो आपको वो कर लेना, ठीक है। और लॉ को कैसे रिवाइज़ करना है 1.5 डेज़ में, वो बस चार्ट बुक पढ़ के चले जाना। और आपने जो भी एलडीआर लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस बनाए रहेंगे ना आपके क्वेश्चन बैंक में से, उनको बस देख लेना, आपका काम बन जाएगा। सही है, 1.5 डेज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़, क्योंकि लास्ट में ना अगर आप 1.5 डेज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है। अगर आप चलो आपके पास टाइम नहीं है ना कि 1.5 डेज़ लगा के अच्छे से रिवाइज़ करें, तो बस एक दिन निकालना और उसमें अच्छे से पूरा प्लान कर लेना तीनों सब्जेक्ट के कि कैसे कैसे डेज़ को आप बाइफरगेट कर रहे हो, किस किस दिन में कौन कौन से चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रहे हो, सो दैट आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में आओ ना, यू डोंट नीड
यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस कि कोई सर आके बता दे, ऐसा कुछ मत रखना। अपने आप से अपने कैलिबर के हिसाब से किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा वो ऑलरेडी डिसाइड करके रख लेना और अच्छे से प्लान कर लेना अपने सारे 1.5 डेज़ को, ठीक है। तो ये अपना 4th पॉइंट हो गया। मैं ये कह रहा था दोस्तों कि कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट है जो एंड तक लड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं तो रीच करेगा ही करेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका 100% क्लियर ही हो जाएगा, बट आई कैन अश्योर यू कि आपके पास ना वो एक सेटिस्फैक्शन रहेगी फॉर दैट 1.5 मंथ कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपके पास कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे एग्ज़ाम्स में जब आप अपीयर करते हैं ना, और आपको पता हो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बाहर आए 5 बजे, जब आपका लास्ट पेपर हो, टैक्सेशन का लिख के बाहर आए, और आपके अंदर दिल में वो अश्योरिटी हो कि देखो भाई मेरे पास 2 महीने थे और मैं इस 2 महीने में इस लेवल का प्रिपरेशन कर सकता था और मैंने किया, अब बाकी भगवान के हाथ में। जब आप ये दिल से ये आवाज़ आएगी ना, और ये दिल से आवाज़ आती है अगर आपने इज़्ज़त से मेहनत की रहती है ना, ये आपको भी पता होगा, अगर आपने इज़्ज़त से पूरी ताकत लगा के मेहनत की रहती है ना, तो ये चीज़ दिल से आवाज़ आती है कि हाँ आई हैव डन माई बेस्ट, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो बस ये चीज़, ये फीलिंग को फ़ील करने के लिए आपको 2 महीने मेहनत करनी है। मैं भी कर रहा हूँ ग्रुप 2 के लिए, आप भी कर रहे हैं। सो जस्ट लेट्स डाइव इनटू इट, जितना हो सकता है करते हैं, एंड लेट्स जस्ट बी ए सी ए फाइनलिस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आप एंड तक देखें, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।